प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आपका वेलकम है 10th बोर्ड जंक्शन पर। तो आज आपके लिए स्पेशल लाए हुए हैं साइंस में फिजिक्स का जो है 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको बताएंगे। ये 20 क्वेश्चन में से ही 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट। सेकेंड देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई मिरर है और इसको पर कोई लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, इसमें एक नॉर्मल होता है विलंब, और यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर। ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनते हैं, ये वाला नियम जो है प्रकाश का परावर्तन नियम कहलाता है। जबकि इसमें होता क्या है कि जब डेंसर और रेयर मीडियम वाला केस होता है, सपोज कीजिए कि इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें एक रे आता है और यहाँ से इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की वजह से डेंसर रेयर से यदि डेंसर मीडियम में आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है नॉर्मल की ओर। तो यानी यहाँ पर ए वाला फार्मूला पढ़े होंगे। ऐसे सारे नोट्स का पीडीएफ आपको इस नंबर पर अवेलेबल है। आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, यानी कि दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूले, इसको याद रखने हैं। पहला देखिए है एफ इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू एफ बाई 2, यानी आप ये पढ़े होंगे। तो आपको यहाँ पर फोकस दिया रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने होंगे, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और जबकि मैग्नीफिकेशन आवर्धन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, m इक्वल टू एच डैश बटा एच, यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर और लेंस के लिए दोनों एक ही होता है, बस यहाँ पावर निकालने के लिए 1/f का प्रयोग करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल के लिए इतना काफ़ी है। आप इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग जो है अगले वीडियो में कराएंगे, लेकिन आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, जिसमें है पहला, मानव नेत्र एवं उनके कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मानव नेत्र एवं उनके भागों का कार्य। जैसे आप रेटिना के बारे में हो गया, यानी आप ह्यूमन आई बनाने सीखिए पहले। ह्यूमन आई में जो है रेटिना हो गया, पुतली हो गया, या जो कॉर्निया हो गया, इस सब का कार्य जो है आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ह्यूमन आई पिक्चर बनाने के लिए भी देता है, इनके पार्ट्स का नाम लिखने के लिए भी देता है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी फंसा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन, यानी विजुअल डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। आप इसमें पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष और दृढ़ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये तीनों पॉइंट को याद रखने हैं। इसमें आपका कारण, करेक्शन, ये सभी लिखने हैं पिक्चर के साथ। मायोपिया आप पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष, नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, ठीक है। इसका संशोधन के लिए आपको अवतल लेंस लगाने होंगे। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं देती। तो इसके लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे।
जबकि ज़्यादा दृष्टि दोष के लिए प्रेस बायोपिया। जब ओल्ड एज हो जाता है तो दोनों प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए यानी एक तरह से देखा जाए निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा दृष्टि दोष ये जो कहलाता है, इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको एकदम याद रखना है, हर बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर आप देखिए जा करके, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे रिपीटेड हुए हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण देखिए, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपको याद रखने हैं, विचलन कोण क्या है। आप प्रिज्म के बारे में पढ़िएगा, प्रिज्म के बारे में पढ़िएगा तो आप इसके बारे में अच्छा से जानिएगा। ऐसे हम नोट्स में सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिख कर और इसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में बताइए। न्यूटन ने इसके बारे में सबसे बताया था कि एक श्वेत लाइट को, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया तो ये 7 कलर का बैंड निकला, जिसको हम लोग विव ग्योर के नाम से जानते हैं। विव ग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो 7 कलर का बैंड है इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो 7 कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में, आपको इसे भी याद रखना है। और इसका जो है ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। 9 नंबर देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, दोनों ध्यान दीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी कि ट्विंकल ऑफ स्टार। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया है, इसीलिए आपको एकदम इसे याद कर लेना है। ऐसे 1 मार्क्स का यदि पूछेगा तो आप सीधे बता देना कि ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करके लिखने होंगे जो कि नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी बिफोर सनराइज एवं आफ्टर सनसेट, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जो कि आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण इतनी सारी घटनाएं होती है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका एक लाइन तो सबसे पहले लिखना है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बाद उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। टिंडल प्रभाव, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आप प्रीवियस देखिए ना जी, आपको टिंडल प्रभाव और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन ना रिपीटेड इतने बार हुए हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। आप प्रीवियस उठाकर देख लीजिए या इसको आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है कि इससे ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए, लाल खतरे का रंग क्यों होता है, तो इसके पीछे भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना, वेवग्योर, आर लास्ट में आ रहा था ना, वेवग्योर अभी पढ़े थे ना। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और अंतरिक्ष आकाश में जो है काला क्यों प्रतीत होता है। जैसे आप देखिएगा आकाश को अंतरिक्ष से तो काला दिखाई देगा, तो ये इसका रीज़न पूछ सकता है। और एक का और क्वेश्चन है आपके, बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से याद करने होंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए, या तो समझ नहीं आता तो रटा मार लीजिए, क्योंकि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ओम का नियम, V=IR, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इस नियम को लिखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए भी आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि आप पढ़े होंगे जो एक मान लीजिए वायर है
और ये वायर में देखा जाए तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है। ये वायर जो है कंडक्टर का काम कर रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और नेचर ऑफ वायर। ये तीन चीज़ें हैं जो कि इससे भी क्वेश्चन का बहुत बार आए हुए हैं। नेक्स्ट, प्रतीकों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन कैसे करेंगे? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, यानी सीरीज में कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये दोनों कम्बिनेशन याद रखने होंगे। पढ़े होंगे आप कि सीरीज में इस प्रकार से कम्बिनेशन किया जाता है, जैसे R1 R2 R3 एक साथ कनेक्शन होता है ना। तो ये जो है फार्मूला कैसे इसका क्रिएट करेंगे, प्लस में ये दोनों में डिफरेंसेस, ये भी ध्यान देने होंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं। और पैरेलल में आप देखे होंगे कि इस प्रकार से ऐसे जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन अलग अलग से होता है। यानी एक यदि आपका डिफ्यूज होता है तो मान लिया R1 है तो ख़राब हो गया, तो ये R2 R3 जलेगा। यानी इस प्रकार से ये पैरेलल होता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट H = I² RT। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट H = I² RT, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको 12 चैप्टर से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। उसकी जो हम लिस्ट बताते हैं कौन कौन से हैं, यानी ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। ये फार्मूले I = Q/T, V = W/Q, V = IR, R = R1 + R2 + R3। और ये जो है आपका जो है सीरीज का हो गया, पैरेलल का हो गया, ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, P = VI, H = I² RT। ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होने वाले हैं, इसीलिए इसको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण जो है लिखने होंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी याद रखने होंगे। परिनालिका क्या है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। और विद्युत तार के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, जो विद्युत तार में कौन कौन से तार होते हैं, 3 तार होते हैं। शॉर्ट सर्किट भी पूछ लेता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ओवरलोडिंग अतिभारण क्या होता है। तो इस सब का डिफिनेशन आपको याद रखने होंगे, यानी इसी से आपको 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको देखिए ये जो है बुक है जो कि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो ये आप जो है व्हाट्सएप पर जो है इसका पूरा लिंक भेज दिया जा सकता है। ये जो ध्यान देना है दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है, तो इसलिए ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप ऐसा करेंगे, एक देखिए हिंदी में माध्यम का जो है ये बुकलेट जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो है ये भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यदि आप चाहते हैं। इस प्रकार से है, इसमें आपको जो है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ये जो है खुद जो है मैं टाइप करके बनाया हूँ, अच्छे से जो कलेक्शन किया हूँ। तो आप ये जो है खरीद सकते हैं। ये मात्र जो है 150 रुपये में बाइंडिंग करके मिल जाएगा।